Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक छोटा सा सेगमेंट है उसको डील करते हुए आ रहे थे। तो उसमें हमने बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड एटसेट्रा एंड द डाइजेशन ऑफ फूड, इन सब सेगमेंट्स को डिस्कस कर लिया था। अब डाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेस जो है, इसके बाद जो स्टेप होता है हमारा फूड की प्रोसेसिंग का, वो होता है एब्जॉर्प्शन वाला सेगमेंट। ठीक है, so now we will start the today's session with the segment absorption of the digested products। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखे, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है, पॉलीसेकेराइड हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो हैं वो डाइसेकेराइड या फिर मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इनका फर्दर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल से एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा को क्रॉस करते हुए ब्लड वेसल या फिर लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर इनका डिसलोकेशन होता है। इसे ही अपन क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। तो यही सेगमेंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। उससे पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एक कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट गिवन है, इनको देखना है। बिकॉज देखो, हमारी पर डे कोई ना कोई एक फिक्स अमाउंट जो है वो बॉडी को रिक्वायर्ड रहती है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो या फिर कोई अदर सब्सटेंसेस हो। ठीक है, तो उसी सीरीज में अगर बात करें, यानी कि कितनी कैलोरी वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट प्रोवाइड कराते हैं पर ग्राम वैल्यू। ठीक है, तो इसी का डिस्कशन है। बाकी ये जो थियरी गिवन है इसका ऐसा कोई रोल नहीं है, बिकॉज ये केमिस्ट्री के बेस पर इसे डिस्कस करा गया है कि कितनी कैलोरीफिक वैल्यू का कितना जो रोल है वो किसी वाटर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीमेंट में होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब सारे के सारे गिवन है। जबकि हमें केवल याद रखना है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। So the gross calorific value of the carbohydrate is the 4.1 kilocalorie per gram, and the protein is the 5.65 kilocalorie per gram, and the fat is 9.45 kilocalorie per gram respectively. Whereas their physiological values are 4.0, 4.0 and 9.0 kilocalorie per gram respectively. नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। हमने देखा था कि जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल से इन सब का जो न्यूट्रिएंट्स है उनका हमारा ब्लड फ्लो या फिर लिम्फ फ्लो में पहुंच पाना होता है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और द लिम्फ, means the circulatory stream. It is carried out by the passive methods or the active or the facilitated transport mechanisms, basically small amounts of monosaccharides जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली absorbed by the simple diffusion, which is not a active process of the food absorption। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव नहीं है। The passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradients basically। However, some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. This mechanism is called facilitated transport because ये carrier proteins, जैसे कि इस वॉल में प्रेजेंट ये carrier protein है, ये इस फूड सब्सटेंस ए को यहाँ पर लाने का काम करती है, तो ये इसे हेल्प कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन का एक मेथड हो गया। Transport of water means H2O depends upon the osmotic gradient. Active transport occurs against the concentration gradient basically, and hence requires the energy. Various nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, electrolytes like sodium are absorbed into the blood by the mechanism of active transport. Fatty acids and glycerols being insoluble cannot be absorbed into the blood basically. They are first incorporated into small droplets called micelles, यानी कि पहले जो फैट है ना बेसिकली ये मिसल्स में कन्वर्ट होता है, देन इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, which move into the intestinal mucosa. They are reformed into very small proteins coated globules called chylomicrons। ठीक है, ये फिर chylomicron को फॉर्म करते हैं, which are transported into the lymph vessels which is known as lacteals in the villi।
These lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the blood stream. मतलब कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो सेगमेंट है लैक्टियल उसके थ्रू हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जाना कहाँ है, उसे ब्लड स्ट्रीम में ही जाना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स लाइक माउथ में भी होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली। The similarly of absorption sites of absorptions and substances are given in the table 9.1 basically। माउथ जो होता है उसमें कुछ एक सर्टेन डक्ट्स है उनका, जो कि इसके म्यूकोजा वाले सेगमेंट में कांटेक्ट में आती हैं, उनसे होता है। और लोअर साइड ऑफ टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। यानी कि ये माउथ वाले सेगमेंट में कुछ एक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमें याद रखना है। स्टमक वाले पार्ट में वाटर, सिंपल शुगर्स और अल्कोहल आदि का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा तो ये क्या करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन भी कंप्लीट होता है यहाँ पर, फाइनल प्रोडक्ट्स का डाइजेशन होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड यहाँ पर ही बनते हैं, एंड उन सबका एब्जॉर्प्शन भी यहाँ की ग्लूकोसा से होकर ब्लड स्ट्रीम में इनको भेजा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है वाटर और कुछ एक मिनरल्स और कुछ एक ड्रग्स होती है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का हमने देखा था, एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इनटू द सेल्स बेसिकली। सो ये सेलुलर कंजप्शन ऑफ फूड हो गया देखा जाए तो एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड एंड देन कोहेरेंट feces in the rectum initiate the neural reflex causing as an urge and desire for the removal of that kind of substances. The ejection of feces to the outside through the anal opening is known as defecation, is the voluntary process and is carried out by the mass peristaltic movements basically। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन का सेगमेंट। एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमन से ब्लड स्ट्रीम या फिर सर्कुलेटरी स्ट्रीम इसे बोल देते हैं, वहां पर न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन वाला सेगमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेगमेंट डिसऑर्डर एंड द समरी रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक्स।